हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आया आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपने जो माइक्रोवेव ओवन का कॉम्बिनेशन लिया है, कन्वेंशन लिया है, और आप भी नहीं समझ पा रहे हैं इसके फीचर, इतने सारे फीचर जो उसके अंदर है, ओवन, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, तो उसके अंदर कंफ्यूजन तो बहुत है। मैंने भी लिया था कुछ टाइम पहले और मैं भी बहुत कंफ्यूज था, तो इसके लिए मैंने एक्सपर्ट को बुलाया और उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है कि कैसा कौन सा फीचर्स काम आता है। तो आइए पूरी वीडियो में दिखाते हैं हम आपको कैसे कौन सा फीचर काम आता है, क्या क्या उसमें डिश बनेगी, क्या क्या उसमें काम होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमारे नए चैनल को। थैंक यू। सबसे पहले तो हम इसके पैनल के जो बटन्स हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे राइट से शुरू करते हैं। यहाँ दो शाइन है, एक स्टार्ट का है, एक पॉज का है। ठीक है, ये लाइट का शाइन है। जैसे रूम में हम सिंपली लाइट ऑन करते हैं तो कैविटी में आपको लाइट चाहिए सिर्फ, तो लाइट ऑन हो जाएगी। ऐसे साफ़ सफाई करनी है, देखना है कुछ उसके लिए। उसके बाद यहाँ दो शाइन आ जाते हैं, एक की है, एक क्लॉक है। ये टाइम और टेम्परेचर है। अगर माइनस प्लस करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बेसिक जो आप यूज़ कर रहे होंगे, बेसिक रीहीटिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे, तो वो रीहीटिंग के लिए आप यहाँ से करेंगे सीधा। ये प्रेस करेंगे, ये माइक्रोवेव का मोड आ जाएगा। जैसे सिंपली आपने कोई भी लिक्विड इसमें दूध, चाय, पानी, सब्जी कुछ गर्म करने रखना है वो रखा, और यहाँ से प्रेस किया इसको और सीधा इसको प्ले कर दिया। ठीक है, तो कितनी देर? 1 मिनट का स्टार्ट होगा? हाँ, 1 मिनट से स्टार्ट होगा, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है। इसमें नहीं, मेटल की ट्रे रखी हुई है, ये माइक्रोवेव मोड में नहीं रखनी है। ओके, माइक्रोवेव मोड में ये नहीं रखनी? हाँ, ये नहीं रखनी, सिंपल आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अपना जो भी रखना है अपने सामान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोवेव मोड हो गया। स्टॉप करने के लिए यहीं पे है, दो शाइन बताई मैंने। जब भी आपने ओवन मोड यूज़ करना है, बेकिंग करनी है, तो इसको है ना एक बार खाली प्री हीट करना है कैविटी को। क्या प्री ओवन यूज करना? जैसे अब मान लो आपने कोई रेसिपी बेक करनी है, पिज़्ज़ा, पनीर का कुछ भी बेक करना है, इसकी कैविटी को है ना थोड़ा सा हमने गर्म करना होता है, जिसे बोला जाता है प्री हीट, है ना। प्री हीट के लिए यहाँ सेपरेट बटन दिया गया है। तो हमने क्या करना है, इस F वाले बटन को प्रेस करेंगे, बेसिक आएगा। बेसिक आते ही आपने ये बटन प्रेस कर देना। ठीक है, 180 डिग्री टेम्परेचर जब कैविटी के अंदर मेंटेन हो जाएगा ना, बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये लाइनें देख रहे हैं, अभी फर्स्ट वाली ब्लिंक हो रही है, तो ये स्टेबल होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी, ये 7 लाइनें कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रीहीट हो गया। उसके बाद अपनी रेसिपी रखनी है, जो भी इसका टाइम है, टेम्परेचर सेट किया और प्रीहीट जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे वाले पे। वैसे तो फंक्शन कई है, बट यूज 99% वही होंगे। ये आता है कन्वेक्शन। अब इसको यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे एयर फ्रायर वाला कुछ काम करना है, हल्का माड़ा मोटा है ना, तो या फिर लो हीटिंग पे आपने कुछ ऐसी चीज़ बेक करनी है जो लो हीटिंग पे ही बेस्ट बन सकती है। जैसे कि केक, आपको लगता है जितना लो हीटिंग पे हम बेक करेंगे तो अच्छा पकेगा, है ना। या ब्रेड, बिस्किट, कुकीज़, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो वो कन्वेक्शन पे कर सकते हैं। 4th नंबर पे है ओनली ग्रिल, सिर्फ रोस्टिंग। जैसे मार्केट से कोई रेसिपी लेके आए हैं आप, है ना, तो या फिर बेक करके रखी है आपने, थोड़ा और कुछ करना है, या बेकिंग आपने अपर और बॉटम पे कर ली है, लेकिन उस पर ऊपर से ब्राउन लग रहा है कि थोड़ा कम रह गया, है ना, ब्राउनिश ऊपर से, क्रिस्प क्रंची थोड़ी कम हुई है, तो आप 5-7 मिनट के लिए इसको कर सकते हैं। सैंडविच एक साइड से ज़्यादा पकाना है तो रोस्टिंग के लिए सिर्फ ऊपर से आएगी, ब्राउन आ जाएगा, ब्राउनिश आ जाएगी। उसके बाद आता है हार्ड रेसिपीज़ के लिए। हार्ड रेसिपी में आ जाता है अपना, वेज में अगर बात करेंगे तो चाप, और नॉन वेज में चिकन, है ना, तो उसके लिए ये मॉडल यूज़ करेंगे। इसमें तीन शाइन दिए गए हैं, एक प्लेन लाइन है, एक जिगजैग वाली लाइन है, तीसरा फैन है। तीनों का काम अलग अलग है। जो प्लेन लाइन है वो अंदर तक पकाएगी, जिगजैग वाली जो लाइन है वो ग्रिल का काम करेगी, ऊपर से रोस्ट करेगी, और फैन का काम है अंदर जो मॉइस्चर होगा ना उसको निकालना, टोटली ड्राई करना। ठीक है, उसके बाद है अगर आपको अंदर मॉइस्चर चाहिए, बेक और सिर्फ रोस्ट करना है और मॉइस्चर होना चाहिए अंदर, तो विदाउट फैन। ठीक है, उसके बाद आता है कि बैक से, जैसे ब्रेड, कुकीज़, बिस्किट आपने करना है, नीचे से भी हीट लगे और बैक से भी हीट लगे, ऊपर का नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ दो चीज़ें आती हैं। माइक्रोवेव मोड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ 2 ट्रे थी, एक बोरोसिल की थी, एक मेटल की थी। मेटल मैंने बाहर रख दिया निकाल के। हम माइक्रोवेव मोड के लिए सिंपल बोरोसिल यूज़ करेंगे। अगर ओवन वाले फंक्शन यूज़ करेंगे, है ना, तो मेटल यूज़ करेंगे। नहीं कर सकते हैं, हल्की हीट पे कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ हल्का कुछ बेक करना है तो कर सकते हैं। अगर जैसे केक 40-45 मिनट की टाइमिंग के ऊपर बना रहे तो वो निकाल देना बाहर। ठीक है, अभी रीहीटिंग का ये होगा। पानी गर्म हो गया, ये स्टॉप कर लिया हमने। हाँ, बर्तन हीट नहीं होगा, ये गर्म हो गया।
अगर मैंने पॉज करके खोला था इसको, अगर आपको ज़रूरत लगता है तो वापस बंद करेंगे, प्ले कर देंगे, है ना। अगर नहीं ज़रूरत है तो इसको कैंसिल कर देंगे। ये बेसिकली डीप फ्रीज के लिए आपने ये दबाया था है ना? अभी 4 मिनट लेगा। नहीं, उससे पहले हमने चेक कर लेना एक बार, जरूरी नहीं है 4 मिनट के लिए छोड़ना है। ठीक है। डिपेंड करेगा कि ठंडा कितना है। कई बार होता है कि चीज़ के ऊपर बर्फ़ वगैरह लगी होती है ना, तो टाइम ज़्यादा भी लगेगा। कम ठंडा है तो कम टाइम लगेगा। बारी बारी चेक करना है। मदद में चल तो मतलब 2-2.5 मिनट का चीज़ ये पूरी 2-2.5 मिनट का रहा है। अगर ज़्यादा ठंडी होती तो 4 मिनट हो जाता है। अब इसको हमने करना क्या है, एयर फ्राई। मैंने यहाँ टेम्परेचर इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमने फ्रीज नहीं किया, टेम्परेचर बढ़ाया क्योंकि कम से कम इसको फ्रीज करने के लिए 10 मिनट चाहिए। एक बार ये रॉड गर्म हो जाती है तो जल्दी हो जाता है। जब भी कोई रेसिपी आप बेक करेंगे 22 से 25 मिनट के आसपास है, तो एक हाफ टाइम के बाद ना उसको चेक करना होता है। जैसे केक की टाइमिंग आप केक को बेकिंग के लिए लगा रहे हैं 40 मिनट की टाइमिंग है, तो 20 से 22 मिनट के बाद एक बार चेक करना है। उसके बाद जैसे रेसिपी को आप चेक करोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी और ज़रूरत है हमें आगे बेकिंग करने की। अगर आपने 40 मैनुअल में यूट्यूब पे आपको दिखाएगा कि इसका 40 से 45 मिनट की टाइमिंग पे बेकिंग हो रही है और उसी के हिसाब से आपने छोड़ दिया ना, तो हो सकता है वो मशीन है उसके अलग अलग हिसाब से जल जाएगा।